बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। कौन सी ऐसी बात है जो हमारे दिमाग में अभी तक नहीं आई? हम सब सुख की खोज में हैं, दुख की खोज कोई नहीं करता, पर दुख अपने आप आता है। तो रियल में दुख क्या है और उस दुख से, उस विषाद से, उस शोक से कैसे निकले? क्योंकि मनुष्य के भीतर हमेशा इच्छाएं, कामनाएं जन्म लेती रहती है और उस इच्छाएं और वासनाओं से बाहर निकलने का रास्ता मनुष्य को नहीं पता है। तो आज हम समझने वाले हैं कि डेफिनेशन, दुख की डेफिनेशन क्या है, सुख की डेफिनेशन क्या है, और हम इसको शास्त्र के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। कि मैं आपको एक कैरेक्टर समझाता हूँ, लक्ष्मण गीता के नाम से रामचरितमानस के अंदर भी आता है। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि जब भगवान राम अयोध्या से, जब उनको 14 साल का वनवास मिला, तो वो वनवास जब उनको मिला तो माता सीता के साथ में वो जंगल में गए। तो वहाँ पे एक कैरेक्टर आता है जिनका नाम जो है निषाद राज करके कैरेक्टर आता है, जो कि भगवान राम के दोस्त थे, जो कि उनके साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे। अब जब भगवान राम को वन में जाने का समय आया, वो वन में गए, तो उनको पता चला कि भगवान राम जो है उनको वनवास मिला है, पूरे अपने जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो छोड़ के वो जंगल में गए हैं। और वहाँ उनकी मुलाकात विषाद राज, जो उनके बचपन के दोस्त थे, उनसे हुई। और उनको जब वो भगवान राम को देखे, क्योंकि उन्होंने भगवान राम को देखा था बचपन में, उसके बाद में जब वो राजा बनने वाले थे, एक राजा के फॉर्म में हमेशा उनको वो देखते थे। वो उनकी पूर्व जन्म में भी विष्णु की वो पूजा करते रहे। पर जब उन्होंने भगवान राम को देखा कि इतनी एकदम सन्यासी जैसे कपड़े पहने हैं, सब कुछ अपना, उनकी वेशभूषा बदल चुकी है, उनके कपड़े बदल चुके हैं, और एकदम सन्यासी की तरह कुछ भी लिए बिना, पैरों में चप्पल भी नहीं, कहने का मतलब कि कोई भी सुविधा के बिना जंगल में उनको इतना समय निकालना है। जब वो उनको मिले तो इतना उनको दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि एक राजा जो अभी राजा ही बनने वाले थे और अभी उनको 14 साल का वनवास मिला। तो उनके मन में एक मित्र के प्रति, एक भगवान के प्रति इतना जो प्रेम था, वो उस प्रेम के कारण उनको दुख का एहसास हुआ। आज भी मनुष्य जो दुख का एहसास करता है अपने लगाव के कारण। आप देखते हैं दुनिया में 700 करोड़ मनुष्य हैं, कितने लोग जीवन ले रहे हैं और कितने लोग जीवन छोड़ रहे हैं, मृत्यु हो रही है, लेकिन उनका हमें कोई दुख नहीं है। किसी के घर बच्चा हो रहा है, जन्म हो रहा है, तो हमें उसका सुख नहीं है। तो जिसका जिससे लगाव है वहीं से सुख और दुख की उत्पत्ति होती है। अब ये निषाद राज जो कैरेक्टर यहाँ पे हमें चर्चा कर रहा हूँ उनकी, अब उनके मन में इतना दुख था, तो लक्ष्मण जी ने उनको एक ज्ञान दिया, उस दुख से बाहर निकलने का उनको एक ज्ञान दिया। वो ज्ञान था, है तो थियरी ऑफ कर्म ही, लेकिन उस वक्त में भी ये बात समझाई गई थी, और आज भी मैं आपको वही बात समझाना चाहता हूँ। तो इसको लक्ष्मण गीता भी कहते हैं। इसका पूरा एपिसोड हमने कल रात को ही चर्चा किया हमारे लाइव यूट्यूब चैनल पे। मैं पूरा तो आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में ये समझाने की कोशिश करूंगा। आप पूरा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लक्ष्मण जी ने उनको जो दुख, उनका विषाद खत्म किया, उनको कुछ ऐसे टिप्स दिए, कोई ऐसा सुझाव दिया, ऐसा उनको ज्ञान दिया जिससे उनका दुख दर्द खत्म हो। लक्ष्मण जी ने उनको बताया कि देखो, हर मनुष्य के दुख का कारण वो स्वयं है। उनके दुख का कारण कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, उनके दुख का कारण कोई विषय नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, परंतु खुद के कर्म है। अब हम ये तो जानते हैं कि खुद के कर्म है, पर इसको और गहराई से हमें समझने के लिए मैं आपको एक और बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि एक व्यक्ति जो है एक बस में चढ़ रहा है, और बस में वो चढ़ा और जाके बस में बैठा। अब बस थोड़ी सी आगे चली, उस बस के अंदर करीबन 50 लोग बैठे थे, ड्राइवर अच्छी तरह गाड़ी चला रहा था। अचानक उस बस का एक्सीडेंट हुआ और जितने भी लोग बैठे थे, किसी को ज़्यादा चोट आई, किसी को कम चोट आई, ड्राइवर, कंडक्टर, सबको कुछ ना कुछ चोट आई। अब वो व्यक्ति सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ कि मैं इस बस में चढ़ा और मैं इस बस में चढ़ते ही एक्सीडेंट हुआ। क्या ये मेरी वजह से हुआ? क्या ये ड्राइवर की वजह से हुआ?
क्या बस पुरानी थी, खराब थी, इसकी वजह से हुआ? क्या ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ? क्या वो रिपेयर करने वाले ने अच्छी तरह रिपेयर नहीं की थी, इसकी वजह से हुआ? उसके मन में बहुत सारी संभावनाएं चल रही थी कि ये हुआ क्यों। अब एक साथ में 50 लोग बैठे हैं और कलेक्टिव कर्म जब इकट्ठे हुए, और उस वक्त आप मान लो कि हो सकता है ड्राइवर की गलती हो सकता है ड्राइवर की गलती ना हो, मशीन की गलती हो, सामने वाले की गलती हो, अचानक ब्रेक मारने से हुआ या कैसे भी हुआ, सबको चोटें भी आई सब। अब एक व्यक्ति ऐसा भी था जो एक्सीडेंट से पहले उतर गया, उसका स्टॉप आया, वो उतर गया, उसको कुछ नहीं हुआ, और बाकी के 50 लोगों के साथ ये चीज़ हुई। तो यहाँ समझने वाली बात थी कि ऐसा कौन सा कारण था कि आज उसको वो एक्सीडेंट हुआ। तो इस एग्जाम्पल से समझ आता है कि कुछ ना कुछ ऐसे संचित कर्म थे। अब संचित कर्म क्या है? तो संचित कर्म ये है कि हमने जितने भी पूर्व जन्मों में हमने जितने भी जन्म लिए हैं, अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, उनका एक फल इकट्ठा हुआ है। वो है हमारे संचित कर्म, जो कि पिछले जन्मों के दौरान अच्छा बुरा जो कुछ भी हमने सोचा समझा किया, वो सब संचित कर्म है। और हर मनुष्य के सामने वो वन डे बाय डे, हर घड़ी हर पल हमारे सामने आ रहा है। अब ये संचित कर्म का मतलब ये नहीं कि वो रियल में घटेगा तभी तुम्हें लगेगा कि ये वाकई में दुख है। वो मन में भी आ सकते हैं, हम बैठे बैठे दुखी हो सकते हैं, हमें वो कर्म बंधन सपने में भी आ सकता है, सपने में भी हम दुख को झेलते हैं। तो सपने में से जो दुख आता है उसमें से निकलने का सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि तुम जाग जाओ। तुम जैसे ही अगर सपना तोड़ के अगर जाग जाओगे तो उस दुख से तुम्हारा निवारण हो गया। तो ऐसे ही ये कर्म की थियरी में अगर अवेयरनेस आ गई, जागृति आ गई कि मेरे कर्म थे, मेरे सामने आए हैं, तो एक अवेयरनेस के साथ अगर हम उसको फेस करते हैं तो उसका असर खत्म हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा असर। अगर हम ये समझ ले कि ये मेरे ही कर्म थे और मेरे सामने आए तो ठीक है। आज हम मेहनत करके हमें डिग्री मिलती है तो हम कहते हैं ठीक है, हमने तो इतनी मेहनत की थी तो डिग्री मिल गई तो कौन सी बड़ी बात है, तो मिलनी थी। तो ऐसे ही कर्म का बंधन यही समझाता है, थियरी ऑफ कर्म यही समझाता है कि जो हमने किया है पूर्व जन्मों में, संचित कर्मों में, जो हमारा प्रारब्ध बना है, प्रारब्ध मतलब भाग्य है, पुराने कर्मों का हिसाब किताब, ये एक प्रारब्ध है, ये एक भाग्य है जो हमारे भाग्य में था। जैसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं जो भाग्य में लिखा होगा, बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं। तो जो भाग्य कराए, जो भाग्य में लिखा वो मिलना ही मिलना है। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी ने निषाद राज, उनके वो राजा थे वहाँ के, तो एक राजा होते हुए अब वो इतने दुखी हुए कि मैं तो अभी भगवान को छोड़ के जाने वाला ही नहीं हूँ, मैं तो राम जी के साथ ही रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा। फिर राम जी ने उनको समझा कि नहीं, तुझे अपने राज्य की ड्यूटी करनी है, तेरे जो राज्य के रहने वाले लोग हैं वो तुम्हें उनके लिए काम करना है, राइट। तुम एक राजा हो, तुम्हें एक ड्यूटी करनी है। फिर वो वापस जाने का उन्होंने मन बनाया, लेकिन इससे पहले उनका विषाद खत्म करने के लिए, उनका दुख खत्म करने के लिए लक्ष्मण जी ने जो उनको उपदेश दिया, वो लक्ष्मण गीता के नाम से बताया जाता है कि थियरी ऑफ कर्म हर व्यक्ति को, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। आप देखो भगवान राम, शास्त्रों में लिखा है वो विष्णु के अवतार थे और ब्रह्मज्ञानी उसे पर ब्रह्म के अवतार कहते हैं, तो भी उन्होंने दुख उठाया। उनको अपने पुत्र के साथ लड़ाइयाँ करनी पड़ी। माता सीता ने सबसे ज़्यादा दुख जीवन में फेस किया। इतना दुख तो शायद कोई एक सामान्य मनुष्य भी फेस नहीं करता। तो क्या उनको श्राप मिला था? अब वो आप जानते हैं, उसके पीछे की कहानी भी आप जानते हैं। तो अब कोई ना कोई तो कारण बना है। अब कारण के चक्कर में जाएंगे तो हम और दुखी हो जाएंगे। मतलब आप हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मेरे साथ ये हुआ है तो उसका कारण क्या। अब जितना तुम कारण को, इसलिए लोग जाते हैं कि मेरे पास्ट जन्म में क्या था, तो रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, उसमें लोग जाते हैं पता करने के लिए कि मैं पिछले जन्म में क्या था। आज बहुत सारा ऐसी चीज़ें आ गई है जिसमें आप पूर्व जन्म में क्या थे क्या नहीं थे वो बात बताते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक व्यक्ति, एक औरत इस जन्म में बहुत दुखी थी। अब उसने अपने पूर्व जन्म का हिसाब निकलवाया तो उसको पता चले कि वो पिछले जन्म में तो वो वेश्या थी। तो उसको ये जान के इतना शौक लगा कि अब वो पुराने जन्म का दुख ज़्यादा हो गया बल्कि इस जन्म से ज़्यादा। मतलब पुराने जन्म में जो दुख वो फेस कर रही थी उससे आज के जन्म से कई गुना ज़्यादा पुराने जन्म का, कि यार मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ। अब किसी के पास ये स्टैम्प पे लिखा हुआ नहीं है कि कोई सच बताएगा कि झूठ बताएगा, लेकिन हमने वो दुख अपने आप पे झेल लिया कि मैं तो ये था। तो यहाँ पे भगवान ने देखो कितनी बढ़िया दुनिया बनाई है, कितना मस्त समझाने की कोशिश की है कि तुम पूर्व जन्म को वहीं फुल स्टॉप लगाओ,
पुराने जन्मों की सब बात भूल जाओ। इसीलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो पुरानी सब बातें भूल जाता है अंदर सब कुछ रिकॉर्ड, लेकिन अभी वो स्मृति में नहीं आता। हाँ, संस्कार उसको याद कराते हैं, जबरदस्ती वो याद कराएंगे। जैसे कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में वो भिखारी रहा है, तो इस जन्म में भी वही संस्कार वो लेके आता है। अब उसको करना क्या है, अगर उससे वो मुक्त करना चाहता है तो उसको संस्कार बदलना पड़ेगा, अपना मन बदलना पड़ेगा, अपना कर्म बदलना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी यही समझाएं कि भगवान राम को और सीता जी को जो दुख उठाना पड़ा है, वो देखो कितने आराम से घास पे सोए हुए हैं, वो देखो कितनी मस्त तरीके से अपना आनंद में है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में क्या सिखाया कि कौन जिएगा कौन मरेगा ये तुम्हारी समस्या नहीं अर्जुन, तुम अपने कर्म करो। तो लक्ष्मण जी ने भी समझाया कि देखो ये कर्म का बंधन था, उसके फल स्वरूप उनको ये वनवास मिला है और वो अपने आनंद से भोग रहे हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों इतने दुखी हो रहे हो। उनके दुख को समझाने की कोशिश की। जब हमें ये ज्ञान नहीं होता कि किसी के भी दुख का कारण या मेरे पर्सनल खुद का दुख का कारण मैं स्वयं हूं, वो बढ़ता जाएगा। हम अपना दुख किसी और पे थोपेंगे, इसकी शक्ल देखी इसलिए ऐसा हुआ, उसने मेरे को श्राप दिया इसलिए ऐसा हुआ, या जो भी हम अपने दुख को कम करने के लिए बहाने बनाते हैं, अपने मन को समझाने के लिए बहाने बनाते हैं। लेकिन यहाँ बहाने नहीं बनाना है, हमें उसको समझना है। कई लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारा ये दुख आ गया, हम क्या करें क्या करें क्या करें। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि बस हिम्मत बढ़ाओ, अपने इस समय को काटने का अभ्यास करो, इस दुख को। अब भगवान राम को ये दुख आया तो 14 साल का वनवास था, उन्होंने हंसी खुशी में ये समय निकाला। हाँ, दुख है जरूर, लेकिन इतना नहीं है कि वो सुख की अनुभूति नहीं करते। जो ज्ञानी है वो समझ जाते कि सुख और दुख एक समान है। आपने क्या डेफिनेशन दे दी कि ये दुख है। उन्होंने राज्य छोड़ दिया इसीलिए आपको दुख दिखाई दे रहा है कि वो वस्त्र उन्होंने सन्यासी के पहरे, वो दुख लग रहा है आपको। लेकिन आप ये सोचिए कि उनसे ज्यादा दुखी उनके पिता थे, राजा दशरथ, जिनके कारण उनको ये वनवास मिला। वो राज्य में रहते हुए इतनी बढ़िया जगह पे थे, फिर भी एक चैन की उनको शांति नहीं थी। अब आप उनको क्या कहेंगे, उनके पास तो राज्य था, इनके पास अब कुछ नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा उनके पिता दुखी। तो कहने का मकसद ये है कि जिस दृष्टि से हम सुख और दुख को नापते हैं, वो रियल में वो दृष्टि हर व्यक्ति की अपनी है। हम अपने नजरिए से समझते हैं और समझाते हैं कि यार ये दुख है और ये सुख है। रियलिटी में सुख और दुख तो मनुष्य की परिभाषा है, मनुष्य ने पैदा किया है, क्या सुख है क्या दुख है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें सुख और दुख को समान समझो। भगवान गीता में यही सिखाते हैं कि हे अर्जुन, मन में तैरते सुख और दुख से परे होके स्थित प्रज्ञ बन, तू मुनि बन, स्थित प्रज्ञ बन और विश्व का कल्याण कर। तो यहाँ ये समझना चाहिए कि निषाद राज का जो दुख था तब गया जब उनको थियरी ऑफ कर्म समझ में आया कि रियल रीजन क्या है मनुष्य के दुख का, तो खुद के ही संचित कर्म। अब मनुष्य जब दुख तो आ गया पर निकले कैसे, तो बस निकलना यह है कि उसे समय का इंतजार करना है। किसी को बीमारी हो गई तो उस बीमारी का इलाज क्या है, तो इलाज डॉक्टर के पास है, वैद्य के पास है, उनके पास इलाज है। लेकिन आपको उस समय तक धैर्य रखना पड़ेगा, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको उस एक आशा के साथ जीना होगा कि कल ये खत्म होने वाला है। ये दुख जो आया है ये जाने वाला है, जाने के लिए आया है। ये बीमारी आई है जाने के लिए आई है। ये आपके अंदर विजडम, ये ज्ञान, ये विजडम है। विजडम किसे कहते हैं, प्रज्ञा। मतलब आपके भीतर से अंदर की आवाज बुलंद हो, ज्ञान की आवाज बुलंद हो कि नहीं, दुनिया परिवर्तनशील है, परमात्मा ने ये दुनिया आनंद के लिए बनाई, सबको परम आनंद से भरा हुआ है। आप समुद्र में रहते हुए अगर एक चम्मच पानी भी ना पी सके तो फिर इस प्रेम के सागर का फायदा क्या। यही तो अज्ञान और अज्ञान में फर्क है कि जब तुम आनंद के सागर हो, जब तुम्हें पता भी है, तो तुम दुख, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव को क्यों उठा रहे हो। आज इतनी सारी थियरी आ रही है कि अगर हम स्ट्रेस अगर अपने माइंड में लेते हैं तो हमारी कोशिकाएं, जो नई कोशिकाएं हैं वो बननी स्लो हो जाती है, और अगर बुढ़ापे में ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो वो बंद भी हो जाती है कोशिकाएं बनना। जो शरीर के एक एक जो सेल है, कई सेल्स बनते हैं, कई सेल्स खराब होते हैं, उसका कारण क्या है। तो कारण हमें ये समझना है, हमारा अज्ञान का कारण समझना है। दुख का कारण कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ।
सुख का कारण कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, किसी और की नहीं। अब इसको समझने के बाद जब हमें ये समझ आ गई कि चलो दुख भी समझ आ गया, अब सुख भी समझ आ गया, तो भगवान ने आगे क्या बताया? भगवान ने गीता में ये बताया। अब यहाँ पे लक्ष्मण गीता की बात खत्म हो रही है। उन्होंने जब ये चैप्टर समझा दिया कि भाई ये सुख दुख तो उनके कर्म के कारण है और उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही दशरथ राजा है, ना ही कैकेयी है, ना ही कोई और, ठीक है, ना ही है, ये विधि का विधान है, ठीक है। ये विधि का विधान तो सिर्फ कर्म का फल ही विधि का विधान है। ऊपर से कोई तय करके नहीं आया, तुम्हारी किस्मत लिख के नहीं आई कि तुम्हारे साथ यही होने वाला है। तुम सबसे ज्यादा दुनिया में दुखी तुम ही अपने आप को मानते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लिखा हो। तो आज के मेरे विचार, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक मेरी तरफ से आपको ये एक पॉजिटिव टिप्स है। कौन सी टिप्स है? ये पॉजिटिव एक विचार मैं आपको समझाता हूं कि सकारात्मक व्यक्ति अपना भाग्य कैसे बदल सकता है और एक नकारात्मक व्यक्ति अपना भाग्य कैसे खराब कर सकता है। अब आप सोचिए कि मैं एक व्यक्ति अपने लिए हमेशा अच्छा सोचता हूं, ठीक, हमेशा अपने लिए अच्छा सोचता हूं, और मेरे सामने दुनिया के 700 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, और वो सब मेरे लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? शास्त्र में लिखा है कि हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। परमात्मा ने तुम्हारे अंदर भीतर इनफाइनाइट अनंत शक्ति दी है। अब मैं अपने लिए पॉजिटिव सोच रहा हूं, अपने लिए हर पल अच्छा सोच रहा हूं। तो हमें यह समझना चाहिए कि जब हम अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं और दुनिया हमारे लिए नेगेटिव सोचती है तो उसका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि हम अपना अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन दुनिया तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही है और तुम अपने लिए नेगेटिव सोच रहे हो, तो तुम्हारा क्या होगा बताओ? भगवान भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। भगवान ने तो शास्त्र में तुम्हें भर भर के ज्ञान दिया कि तुम आनंद के सागर हो, तुम अनंत शक्तियों के सागर हो, और तुम अपने लिए ही बुरा सोचो कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। अब वो भी किसके लिए सोचो? कि तुम्हारे मन के कारण। क्यों? बार बार मन वासनाओं में जाता है, बार बार मन कामनाओं में जाता है, बार बार मन इच्छा पैदा करता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बुरे हो। हमने अपने लिए अगर बुरा सोचना शुरू कर दिया तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारा कल्याण कर सके। तो नियम ये कहता है, थियरी ऑफ कर्म ये कहता है कि अपना अच्छा सोचो। इसीलिए गीता में भगवान ने क्या कहा कि हर आत्मा को अपना कल्याण स्वयं करना है। हर कर्म की जवाबदारी हर व्यक्ति की है। अब ज्ञानी क्या देखे क्या ना देखे ये भगवान तय नहीं करेगा। कौन क्या सोचेगा कौन क्या नहीं सोचेगा भगवान तय नहीं करता। तुम क्या करो क्या ना करो भगवान तय नहीं करता, तय तुम करते हो, राइट। भगवान आके सपने में नहीं बोल के जाता कि बेटा कल सुबह तुझे ये करना है। हम खुद तय करते हैं, क्योंकि हमें ये फ्री विल मिली है, हमारे अंदर वो शक्ति है। जानवरों में ये प्रोसेस ही नहीं है, भगवान ने उनको वो बुद्धि ही नहीं दी है। एक शेर है तो वो जानवरों को मार के खाएगा, उसको पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो इस योनि में है। तो यह मनुष्य योनि भोग योनि नहीं, कर्म योनि है। यहाँ हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं, हम दिव्य आत्मा बन सकते हैं। देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं हर पल, क्योंकि मनुष्य योनि में हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं, जागृत कर्म कर सकते हैं, अवेयरनेस के साथ कर्म कर सकते हैं। तो जानवरों को पाप नहीं लगेगा कि उसने बकरी को मार के क्यों खाया, क्योंकि वो उसकी साइकिल है, उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग है। लेकिन मनुष्य में ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है कि तुम किसी को भी मार के खा जाओ। तुम जानवर नहीं हो, तुम 100% भोग योनि में हो। पर कब तक भोग योनि में हो? जब तक तुम अज्ञान में हो। जब 84 लाख योनि में श्रेष्ठ योनि मनुष्य की है, तो तुम भोग योनि में कैसे हो सकते हो? तुम तो श्रेष्ठ कर्म योनि में हो। सबसे बढ़िया क्रिएशन भगवान की मनुष्य है। तो फिर आज कहते हैं ना डार्विन की थियरी कि हम तो बंदर से पैदा हुए। भाई बंदर से पैदा नहीं हुए, हम तो दिव्य देवताओं की रचना है, हम तो श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की रचना है, हम तो शिव की रचना है। हम तो खुद शिव समान हमें बताया गया शास्त्रों में, हमें तो ब्रह्म समान बताया गया। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये क्यों बताया गया? शिवोहम सर्वोहम क्यों कहा गया? कि हर एक में शिव देखो, हर एक के अंदर आत्मा को देखो। तो भगवान ने आगे आत्मा का भी रहस्य समझाया कि आत्मा जो है वो सुख और दुख को भोगती है। आत्मा जो है वो सुख और दुख को भोगती है। आत्मा जो है वो अच्छे और बुरे की अनुभूति करती है। पर कब? जब वो शरीर धारण करती है तब। क्योंकि इस हमारे आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर के लेयर्स है। अनंत जन्मों से मनुष्य रूप धारण करते करते, कर्म बंधन इकट्ठा करते करते आज हमारी सोच सिर्फ यहीं तक सीमित हो गई।
उस ब्रह्म ज्ञान को न जानने के कारण हमारी सोच यही सीमित हो गई कि जो दिखता है वो सत्य है। लेकिन भगवान गीता में बोलता है जो दिखता है वो नाशवंत है और जो नहीं दिखता वो सत्य है। अब इस शरीर के अंदर एक आत्मा है जो अभी बोल रही है। अगर ये आत्मा इसी वक्त इसमें से निकल जाए तो कौन बोलेगा? ये शरीर तो अपने आप बोलेगा नहीं। तो भगवान बोलते हैं आत्मा की चिंता करो पार्थ, आत्मा की। तो उस आत्मा को कैसे जाने, यहाँ पे ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। क्योंकि हम तो सुख और दुख से ऊपर नहीं उठ सकते। भगवान कहते हैं जो सुख और दुख में अंतर ही नहीं कर सकता वो सुखी कैसे हो सकता है? तो हे पार्थ, तू उनकी चिंता मत कर, तू अपने कर्म कर। और यहाँ पे जो भी हमने पीछे मल्टीवर्स में हमारा अस्तित्व, पीछे जो यहाँ पे लिखे हुए जो टाइटल ब्रह्मांड और जीवन की कहानी, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में हम कहाँ हैं, आत्मा के अतीत और भविष्य की यात्रा, ब्रह्मांड की सबसे अनोखी यात्रा, क्या हम कभी समय यात्रा कर सकते हैं, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का असल फैलाव कितना है, ब्रह्मांड का अनंत विस्तार, ब्रह्मांड के बाहर आखिर क्या है, ब्रह्मांड की हैरान कर देने वाली जानकारियाँ, एलियंस, यूएफओ और बहुत कुछ। तो ये हमारे पीछे ये सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको मिलेंगे। तब एक कॉमन इंसान जो है ये समझ सके कि मल्टीवर्स ये धरती लोक से बाहर जीवन है। देखो आज तक कोई भी धरती पे कोई भी साधु संत महात्मा आया हो, उन्होंने लाइफ इन मल्टीवर्स की तो बात ही नहीं की है। मल्टीवर्स के बारे में कोई बोलता ही नहीं है। इवन यूनिवर्स के बारे में कोई नहीं बोलता है, ब्रह्मांड और गैलेक्सी के बारे में कोई नहीं बोलता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है, लेकिन इसको आगे दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए ये कोई नहीं जानता। तो ये डेफिनेटली ये बुक लाइफ चेंजिंग बुक है। स्व को परिवर्तन के लिए बहुत ही सबसे पहला स्टेप है। तो ये आने वाले समय में बेहद की गीता है। आने वाले समय में ये सभी के घर होगी और होनी भी चाहिए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो, बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी।